नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगे सर पर। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हरियाणा पुलिस के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट हरियाणा जीके दोस्तों। तो कंप्लीट हरियाणा जीके के अंदर दोस्तों जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, तो आज की क्लास में दोस्तों हम वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। और दोस्तों हम कामना करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देखने लग रहे हैं दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को दोस्तों आने वाले 1 महीने बाद दोस्तों हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो जाए और सभी विद्यार्थी दोस्तों अपना सपना साकार जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, कंप्लीट हरियाणा जीके, यानी कि दोस्तों हरियाणा जीके बाय योगेश सर दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। और क्या परीक्षा के अंदर क्या पूछा जाता है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ। अब किसका गठन पूछा गया है दोस्तों, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन, अकादमी का गठन। तो दोस्तों जो हरियाणा साहित्य अकादमी था इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ दोस्तों 9 जुलाई 1970 को दोस्तों क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जाता है कि हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहां लगता है। अब दोस्तों क्या है कि अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, क्राफ्ट मेले की बात की गई है दोस्तों। तो क्राफ्ट मेला है जो वो कहां लगता है, तो अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला दोस्तों आपका सूरज कुंड, यानी कि सूरज कुंड फरीदाबाद के अंदर लगता है, यानी कि फरीदाबाद। तो अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला दोस्तों पूछा जाए तो सूरज कुंड, और आप सभी को मैंने बताया था कि एक सूरज कुंड नाम की दोस्तों झील भी है, सूरज कुंड का मेला भी लगता है दोस्तों। तो ये फरीदाबाद के अंदर लगता है, ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि सूरज कुंड जो क्राफ्ट मेला है दोस्तों, ये प्रति वर्ष किस दिन लगता है दोस्तों। ये लगता है 1 तारीख से दोस्तों, 1 से 15 फरवरी। तो 1 तारीख से लेके दोस्तों 15 फरवरी तक ये मेला कहां लगता है दोस्तों, आपका फरीदाबाद के अंदर लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार आएगा कि सबसे चर्चित और लोकप्रिय जो लोक कवि है हमारे वो कौन से हैं दोस्तों। लोक कवि की बात की गई है, लोक कवि। और लोक कवि दोस्तों जो सबसे प्रसिद्ध कवि है हरियाणा के, तो दोस्तों वो सबसे प्रसिद्ध जो है आप सभी को पंडित लक्ष्मी चंद का दोस्तों नाम भी पता होगा। तो पंडित लक्ष्मी चंद दोस्तों क्या है, आपके लोक कवि रहेंगे हरियाणा के। और दोस्तों ये सबसे क्या है, प्रसिद्ध कवि है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों आगे क्या पूछा जाता है कि हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोस्तों किस जिले में है। अब दोस्तों किस पार्क की बात की गई है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात की गई है दोस्तों। और पूछा गया है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका हरियाणा के किस जिले के अंदर रहेगा। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोस्तों आपका हरियाणा के गुड़गांव के अंदर रहेगा। कहां पर दोस्तों, गुड़गांव के अंदर आपका कौन सा पार्क रहेगा दोस्तों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका कहां है, हरियाणा के दोस्तों गुड़गांव के अंदर ये पार्क रहेगा। आगे क्या पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। अब दोस्तों कलेसर का नाम आप लोगों ने सुना है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अभी दोस्तों जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है आपका, आप लोगों ने यमुना नदी का नाम सुना होगा दोस्तों। यमुना नदी कहां से एंट्री करती है दोस्तों, यमुना नदी एंट्री करती है हरियाणा के ताजेवाला से, ताजेवाला। और ताजेवाला के पास दोस्तों कौन सा आपका उद्यान है, राष्ट्रीय कलेसर का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और ये इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका वो रहेगा यमुना नगर, यमुना नगर। अगर यमुना नगर आपको ऑप्शन में ना मिले दोस्तों तो आपको ताजेवाला ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे क्या पूछा जाता है कि हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है। तो दोस्तों प्रजनन, अब दोस्तों मगरमच्छ की बात की गई है तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर आपको कहां देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब क्या है क्वेश्चन हमारा कि हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन
केंद्र। तो हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित रहेगा आपका कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र के दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस स्थान पर स्थित है, तो दोस्तों ये भोर सेधा के अंदर स्थित है। किसके अंदर दोस्तों? माफी चाहूंगा दोस्तों, भोर सेधा के अंदर दोस्तों ये क्या है? ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका स्थित रहेगा। एक बार दोबारा फिर मैं रिपीट करूंगा दोस्तों कि हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र दोस्तों आपका कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। और अगर कुरुक्षेत्र आपको ऑप्शन में देखने को ना मिले तो आपको दोस्तों क्या मिलेगा? भोर सेधा दोस्तों आपको गांव का नाम मिलेगा, जो आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? दोस्तों किसकी बात की गई है? गिद्ध की बात की गई है दोस्तों। तो गिद्ध एवं, अब दूसरा दोस्तों जो गिद्ध का संरक्षण यानी कि गिद्ध का जो संरक्षण किया जाता है दोस्तों, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की बात की गई है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? गिद्ध हमारे लिए अब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले के अंदर है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपका। तो आप लोगों ने जैसे पंचकुला का नाम सुना है दोस्तों, पंचकुला। तो पंचकुला के अंदर दोस्तों क्या है? आपका गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। और अगर आपको ऑप्शन में पंचकुला ना देखने को मिले दोस्तों, तो आपको क्या लिखा मिलेगा? पिंजौर लिखा मिलेगा दोस्तों। क्या है? पिंजौर। पिंजौर के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन दोस्तों आपकी पिंजौर रहेगी। अगर पिंजौर ना मिले दोस्तों तो पंचकुला के अंदर क्या है? आपका पिंजौर रहेगा। तो यही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसमें से किसी भी विद्यार्थी का कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, तो आप हमसे एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप हमें कमेंट भी करें दोस्तों, ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपके क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको बताए जाएं। तो दोस्तों आगे क्या पूछा जाता है कि हरियाणा में मोर और चिनकार प्रजनन केंद्र। अब दोस्तों किसका प्रजनन केंद्र की बात की गई है? मोर और चिनकारा प्रजनन केंद्र। अब दोस्तों मोर और चिनकारा प्रजनन केंद्र दोस्तों, अब मोर, मैं से मोर और चे से चिनकारा दोस्तों, ये कहां पर आपको मिलेगा दोस्तों? तो ये रेवाड़ी के अंदर दोस्तों आपको क्या मिलेगा? मोर और चिनकारा प्रजनन केंद्र। अगर रेवाड़ी ऑप्शन में दोस्तों ना मिले तो आपको क्या मिलेगा? झाबुआ, यानी कि झाबुआ के अंदर दोस्तों ये क्या है? आपका मोर प्रजनन केंद्र रहेगा। एक बार दोबारा फिर दोस्तों कि रेवाड़ी के झाबुआ के अंदर दोस्तों क्या है? आपका मोर और चिनकार प्रजनन केंद्र रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों सीधे आपके मतलब हरियाणा से जुड़े हुए हैं। और हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर दोस्तों बेसिकली बात है कि हरियाणा से जुड़े हुए ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? अब दोस्तों हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय अब बात की गई है दोस्तों हरियाणा केंद्रीय। इसके अंदर वर्ड दोस्तों सेंटर का, यानी कि सेंटर से जुड़ा हुआ वर्ड आ गया, यानी कि केंद्रीय की बात की गई है दोस्तों। तो केंद्र के द्वारा दोस्तों कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो हरियाणा के अंदर है आपका? तो हरियाणा के अंदर दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों जो हरियाणा में दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? ये आपका सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ आएगा दोस्तों कि महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों आपका कौन सा विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है। और महेंद्रगढ़ के दोस्तों जाटपाली के अंदर दोस्तों ये क्या है? विश्वविद्यालय रहेगा आपका। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। आपने विश्वविद्यालय जैसे कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, MDU विश्वविद्यालय है दोस्तों आपकी, यानी कि जो ये यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा की है दोस्तों। और अब यहाँ पर बात तो हो रही है दोस्तों केंद्र की। तो केंद्र की जो बात की गई है वो केंद्र आपका दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर है ये विश्वविद्यालय, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई गई है? अब क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लगा सकते हो दोस्तों आप इसको, या विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्सिटी कहां पर है? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आपकी हरियाणा के किस जिले के अंदर है दोस्तों? तो ये हरियाणा के दोस्तों गुरुग्राम के अंदर, या फिर आपको गुड़गांव भी दोस्तों लिखा मिल सकता है।
गुड़गांव या गुरुग्राम दोस्तों, बात एक ही रहेगी आपकी। तो गुरुग्राम के बिनोला के अंदर दोस्तों ये आपकी विश्वविद्यालय रहेगा, बिनोला। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी दोस्तों इस क्लास के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये आपके हरियाणा से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये बात आप 100% जरूर याद रखना। और जिस विद्यार्थी ने दोस्तों ये आज की क्लास मिस कर दी तो वो समझ लिए हरियाणा पुलिस का दोस्तों पेपर में उसको कठिनाई आ सकती है, क्योंकि यही क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछे जाएंगे। मैं यही कहता हूं दोस्तों कि एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं, क्योंकि जितने भी इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ये अति महत्वपूर्ण की लिस्ट में रहने वाले हैं दोस्तों। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी से जुड़ा हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका। अक्षांश देशांतर रेखाओं आपने सुनी होगी दोस्तों। तो हरियाणा जो हमारा राज्य है, हरियाणा की अक्षांश, जो हरियाणा की अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं तो वो कौन कौन सी है? तो अक्षांश रेखाएं दोस्तों जैसे कि 27.39 डिग्री से है दोस्तों आपकी, और आगे दोस्तों क्या पूछा है कि 30.55 आपकी उत्तर के अंदर दोस्तों क्या है, अक्षांश आपकी रहेगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद क्या रखना है, जैसे 27 के बाद आपका क्या है 30, और 27, 30 और 27 की लाइन में दोस्तों आपका क्या है 39, और वहां पर 55 दोस्तों जो आपका उत्तर के अंदर स्थित रहेगा। तो ये जियोग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसमें से अगर किसी भी विद्यार्थी का कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, इसमें से आप जरूर पूछें। अब आगे क्या पूछा जाता है कि दोस्तों, आगे पूछा जाता है कि कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश में जाती है? अब दोस्तों कौन सी सीमा, मैंने एक टॉपिक बताया था आपको पुरानी वीडियो में दोस्तों, आप देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, हरियाणा पुलिस स्पेशल की दोस्तों हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये यूपी है आपका और ये इधर आपका हरियाणा है, तो इन दोनों राज्यों को अलग करने वाली या इनकी बीच की सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताएं। तो नदी का नाम दोस्तों आपका यमुना नदी रहेगा। यमुना नदी क्या रहेगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन दोस्तों ये किस प्रकार आ सकता है कि वह हरियाणा की कौन सी नदी है दोस्तों जो पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश में जाती है या उत्तर प्रदेश को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें से अगर किसी भी विद्यार्थी का डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमसे जरूर पूछें, क्योंकि यही प्रश्न दोस्तों आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे क्या पूछा जाता है कि हरियाणा की 2011 के अनुसार जो जनगणना थी हमारी, जनसंख्या बतानी है दोस्तों। अब आपको क्या है कि 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा की जनसंख्या, अब दोस्तों अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। ये क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है, क्योंकि हरियाणा के विद्यार्थियों को दोस्तों पता है कि आपकी जनसंख्या 2 करोड़ से शुरू होती है और 462 पर दोस्तों खत्म होती है। वो कितने बीच का अंतर दोस्तों आपको बताना है कि 2 करोड़ 53 लाख है या 54 लाख है दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्वेश्चन फॉर ओनली स्टूडेंट्स, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है दोस्तों जो हमारी इस वीडियो को देखने लग रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में करके जरूर बताएं, और कमेंट करने वाले विद्यार्थियों को दोस्तों हम रिप्लाई भी देंगे साथ ही साथ। और आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? दोस्तों रजिया सुल्तान क्या पूछा गया दोस्तों? मकबरा। तो रजिया सुल्तान का मकबरा दोस्तों कहां पर है, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मृत्यु कब हुई थी इनकी, ये भी जरूरी है। और दोस्तों रजिया सुल्तान क्या थी? महिला थी दोस्तों एक, और महिला मुस्लिम शासिका दोस्तों। मुस्लिम शासिका दोस्तों इसके बारे में इतना क्यों पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ही दोस्तों क्या थी आपकी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला थी दोस्तों, ये जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। और पूछा जाए दोस्तों इनसे, क्या पूछा जाए कि ये किस वंश से थी दोस्तों? वंश इसका दोस्तों गुलाम वंश था। अब दोस्तों कौन सा वंश था इसका? गुलाम वंश की दोस्तों क्या थी? ये शासिका थी। और पिता का नाम पूछा जाए कि इनके पिता का क्या नाम था, तो इल्तुतमिश
तमिश दोस्तों इनके क्या था, पिता का नाम था। इल्तुतमिश इनके पिता का नाम था। भाई का नाम बहराम शाह था दोस्तों। इसकी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में से दोस्तों वो वीडियो जरूर देखें। अगर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक ना मिले आपको तो हमारे चैनल पर दोस्तों 13वीं शताब्दी के नाम से ये वीडियो आपको जरूर मिलेगी। 13वीं शताब्दी से जुड़े हुए दोस्तों हमने सभी प्रश्न इसके अंदर डाले हुए हैं। और प्रश्न क्या था दोस्तों कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है। तो रजिया सुल्तान का मकबरा आपका कैथल के अंदर रहेगा। और कैथल दोस्तों हरियाणा का एक जिला है। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कैथल के अंदर। और आगे दोस्तों हमारे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, क्या पूछा जाता है दोस्तों कि अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया। अब क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था। तो ये सभी विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए दोस्तों कि 1858 से पहले दोस्तों क्या था, 1858 से पहले दोस्तों हरियाणा एक उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया, अंग्रेजों ने 1858 को हरियाणा को दोस्तों किसके अंदर मिला दिया, पंजाब के अंदर। ये HR से दोस्तों हरियाणा होता है और PB से पंजाब होता है दोस्तों। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, विद्यार्थियों कंफ्यूज मत होना आप, मैं कंप्लीट भी लिख देता हूं कि पंजाब के अंदर दोस्तों ये क्या था, मिला हुआ था। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अंग्रेजों ने हरियाणा को 1858 में पंजाब के अंदर मिला दिया था। और ये आप सभी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों की रजिया बेगम का कत्ल पूछा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि रजिया सुल्तान की दोस्तों जो दरगाह है या उनका मकबरा है दोस्तों, क्या है कि मकबरा, ये मैंने आपको कैथल के अंदर बताया था। अब दोस्तों सिंपल बेसिक सी बात है, कई विद्यार्थी इसके अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रजिया सुल्तान का अगर मकबरा कैथल के अंदर, और परीक्षा में ये पूछ लिया कि रजिया सुल्तान को कहाँ मारा गया था या उसका कत्ल कहाँ पर हुआ था। अब दोस्तों कत्ल भी इसका कैथल के अंदर ही हुआ था, क्योंकि जहां पर मकबरा है दोस्तों वहीं पर क्या था, कत्ल हुआ था। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आप आज के टाइम में भी सोच लीजिए, अगर किसी इंसान की मृत्यु रोहतक के अंदर होती है दोस्तों, अब रोहतक के अंदर ये तो है नहीं कि अगर रोहतक के अंदर मृत्यु हुई है उसकी तो उसको जैसे कि दिल्ली के अंदर ले जाकर दबाया जाएगा या जलाया जाएगा, ऐसा तो सीन होता नहीं दोस्तों। तो जहां पर मृत्यु हुई है उसकी तो वहीं पर उसको दोस्तों जलाया या दबाया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो रजिया सुल्तान की मृत्यु भी दोस्तों आपको कैथल के अंदर ही हुई थी। और ये भी दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर दोस्तों रजिया सुल्तान के भाई का नाम पूछा जाए कि रजिया सुल्तान के भाई का क्या नाम था, तो बहराम शाह दोस्तों उनके भाई का नाम था। क्या नाम था, बहराम शाह। तो बहराम शाह दोस्तों क्या नाम था, रजिया सुल्तान के भाई का नाम। तो भाई का नाम दोस्तों क्या था, बहराम शाह था। तो चलिए दोस्तों आगे भी क्या पूछा जाता है, आगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध। तो पानीपत का दोस्तों पहला युद्ध बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर। क्या कि बुनकरों का शहर। तो पानीपत आपका क्या रहेगा दोस्तों, बुनकरों का शहर। अब बात आती है दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो पहला युद्ध आपका 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध दोस्तों किस किस के बीच में हुआ था, ये दोस्तों इब्राहिम लोदी और सेकंड पर दोस्तों आपके बाबर थे, जिसमें जीत किसकी हुई थी, तो बाबर की दोस्तों इसके अंदर जीत हुई थी। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बाबर की इस युद्ध के अंदर जीत हुई थी। ये युद्ध आपका 1526 के अंदर हुआ था। और पानीपत को क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर भी पानीपत को कहा जाता है। तो इसमें से दोस्तों अगर किसी भी विद्यार्थी का कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट के माध्यम से दोस्तों रिप्लाई 100% दिया जाएगा। और किसी भी विद्यार्थी को दोस्तों हरियाणा जीके के अंदर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, एग्जाम होने से पहले पूछ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के बाद तो दोस्तों आपके फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आपको कोई भी समस्या ना आए दोस्तों, इसीलिए हम आपको रेगुलरली 6 बजे दोस्तों क्लास देते हैं। और इस 6 बजे की क्लास में हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके हर एक डाउट दूर किए जाए। तो चलिए दोस्तों आगे क्या पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का जो बचपन था दोस्तों वो हरियाणा के किस जिले के अंदर बीता।
अब किसका बचपन की बात की गई है दोस्तों? शेर शाह की। शेर शाह का बचपन दोस्तों कहां पर बीता? हरियाणा के किस जिले के अंदर बीता? हरियाणा के किस जिले में बीता? क्या बीता दोस्तों? बचपन हरियाणा के दोस्तों किस जिले के अंदर शेर शाह सूरी का बचपन बीता? तो ये बचपन बीता दोस्तों उनका महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों शेर शाह सूरी का बचपन बीता था। और पूछा जाए कि शेर शाह सूरी के दादाजी का क्या नाम था दोस्तों? अब इनके दादा का नाम पूछा गया है दोस्तों, तो दादा का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इब्राहिम सूरी का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, तो ये भी इनके क्या थे? दादा। तो इनके दोस्तों ये दादा थे इब्राहिम सूरी। तो इब्राहिम सूर दोस्तों क्या थे? ये इनके दादा थे। और पूछा जाए कि इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? अब दोस्तों इब्राहिम सूर से बात की जा रही है, तो इब्राहिम सूर का मकबरा पूछा जाए तो दोस्तों मकबरा इनका नारनौल के अंदर रहेगा। और कुछ विद्यार्थी दोस्तों ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि नारनौल कहां पर है। तो दोस्तों नारनौल आपका महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नारनौल आपका कहां है दोस्तों? महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। तो इसमें से किसी भी विद्यार्थी का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो दोस्तों, आप हमसे जरूर पूछें, क्योंकि आपका हर एक डाउट क्लियर करना दोस्तों हमारा फर्ज बनता है, ताकि आपका दोस्तों हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन 100% हो और आप भी अपने सपनों को साकार कर पाए। तो आगे क्या पूछा जाता है दोस्तों कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? अब क्वेश्चन सेकंड है दोस्तों आप लोगों के लिए कि पानीपत का दूसरा युद्ध, दूसरा क्या है दोस्तों? पानीपत का दूसरा युद्ध की बात की गई है। तो दूसरा युद्ध दोस्तों आपका 1556 के अंदर लड़ा गया था। 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था दोस्तों। और पहला युद्ध की बात की जाए तो पहला युद्ध 1526 के अंदर था, और दूसरा की बात की जाए तो आपका 1556 के अंदर लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों हेमू के बीच, यानी कि हेमू को दोस्तों किस अन्य नाम से जाना जाता है? हेमू को हेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। इसको उपाधि, किसकी उपाधि मिली थी दोस्तों? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी इनको। एक बार ये बता देता हूं दोस्तों कि हेमू के साथ दोस्तों किसका युद्ध हुआ था? अकबर का युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू का दोस्तों क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। हेमू को दोस्तों हेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, हेमचंद्र। और उपाधि पूछी जाए कि उपाधि किस चीज की मिली थी? तो विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की दोस्तों क्या मिली थी? इनको उपाधि मिली थी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और ये अंतिम, यानी कि अंतिम विक्रमादित्य थे। और दोस्तों पूछा जाए तो 14वें विक्रमादित्य थे। ये क्या थे दोस्तों? 14वें विक्रमादित्य। अगर परीक्षा में फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बेसिकली पूछा जाए आप लोगों से कि 14वें विक्रमादित्य कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 14वें विक्रमादित्य जो हेमू थे, हेमू का अन्य नाम दोस्तों हेमचंद्र था, और इसको उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की। और ये अंतिम विक्रमादित्य भी थे आपके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। और आगे क्या पूछा जाता है दोस्तों कि पानीपत के जो विजय किसकी हुई थी? जो पानीपत का ये दूसरा युद्ध हुआ था ना दोस्तों, इसमें अकबर की विजय हुई थी, अकबर। और इसमें हेमचंद्र क्या थे दोस्तों? हार गए थे। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि भाखड़ा डैम, आप लोगों ने भाखड़ा डैम का नाम सुना होगा दोस्तों, भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता। तो भाखड़ा डैम का दोस्तों निर्माण किसने करवाया, या इसके जन्मदाता कौन थे? तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार या किसी भी फॉर्म में आए, अगर भाखड़ा डैम का जन्मदाता भी पूछा जाए या निर्माणकर्ता कौन थे दोस्तों इनके, तो निर्माणकर्ता दोस्तों इनके चौधरी छोटू राम दोस्तों क्या थे? भाखड़ा डैम के निर्माणकर्ता थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हरियाणा में कितने मंडल हैं, अब दोस्तों हरियाणा के मंडल का भी आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं। अब हरियाणा के मंडल की बात की गई है दोस्तों आप लोगों से कि हरियाणा के कितने मंडल हैं। तो दोस्तों हरियाणा के जो आपके मंडल रहेंगे वो 6 मंडल रहेंगे। कितने मंडल रहेंगे दोस्तों? 6 मंडल रहेंगे। और 6 मंडल कौन कौन से हैं? जैसे कि दोस्तों अंबाला आपका एक मंडल रहेगा। अंबाला के बाद है करनाल क्या है दोस्तों? आपका एक मंडल है।
करनाल के बाद आपका रोहतक भी एक मंडल रहेगा। रोहतक के बाद दोस्तों पूछा जाए तो हिसार भी आपका एक क्या रहेगा, मंडल रहेगा। हिसार के बाद दोस्तों आपका गुरुग्राम भी क्या है, एक गुरुग्राम एक मंडल रहेगा। और गुरुग्राम के बाद दोस्तों आखिर में आपका क्या है, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद भी दोस्तों क्या है, आपका एक मंडल रहेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप लोगों से यह भी पूछा जाए कि गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं। अब दोस्तों किसकी बात की गई है, गुरुग्राम की। अब मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन क्या है। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों कि हरियाणा के मंडल पूछा जाए तो हरियाणा के तो 6 मंडल है केवल। हरियाणा के कितने मंडल है दोस्तों, 6 मंडल, यानी कि 6 मंडल किसके हैं, हरियाणा के। और 6 मंडल के बाद दोस्तों अब बात की गई है गुरुग्राम की। गुरुग्राम तो गुरुग्राम मंडल के अंदर कितने जिले शामिल हैं। अब दोस्तों गुरु जो ये मंडल था ना आपका, इस मंडल के अंदर कितने जिले और अधिक शामिल हैं, ये पूछा गया आप लोगों से। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका एक खुद गुरुग्राम शामिल है। गुरुग्राम के बाद दोस्तों रेवाड़ी भी इसके अंदर शामिल रहेगा आपका। रेवाड़ी के बाद दोस्तों महेंद्रगढ़ इसके अंदर शामिल रहेगा, महेंद्रगढ़। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, अंबाला मंडल के अंदर पूछा जाए। एक बार मैं इसको रफ करके दोस्तों क्लियर कर देता हूं। और आप लोगों ने ये मंडल दोस्तों इसके नोट्स बनाते रहे दोस्तों, क्योंकि ये नोट्स ही आपके काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों लिखा हुआ कभी नहीं मिट सकता। और अगर आपने फिक्स याद कर लिया कि हाँ मेरा आज टॉपिक क्लियर है, कंटेंट क्लियर है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% है। तो दोस्तों मंडल हमारा जैसे 6 मंडल थे, एक मंडल था गुरुग्राम। गुरुग्राम का मैंने आपको बताया कि गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, बताओ फटाफट। तो गुरुग्राम के अंदर दोस्तों एक तो खुद गुरुग्राम आ गया आपका मंडल, ठीक है, यानी कि जिला आ गया दोस्तों। उसके बाद रेवाड़ी आ गया और महेंद्रगढ़ आ गए। 3 जिले दोस्तों किसके मंडल के अंदर आते हैं, गुरुग्राम मंडल के अंदर आते हैं। इसके बाद अंबाला की बात की गई है दोस्तों, अंबाला। अब अंबाला मंडल के अंदर दोस्तों कितने जिले आते हैं। अब अंबाला मंडल एक तो खुद अंबाला जिला आ गया दोस्तों, क्योंकि अंबाला एक जिला है सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो ये खुद भी एक जिला होने के कारण अंबाला मंडल के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद आएगा यमुनानगर। यमुनानगर भी दोस्तों क्या है, एक जिला है। तो जिला दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, ये अंबाला के अंदर आता है, अंबाला। इसके बाद दोस्तों पंचकुला। अब पंचकुला के बाद दोस्तों आपका कुरुक्षेत्र भी किसके अंदर आएगा, आपका अंबाला के अंदर आएगा, कुरुक्षेत्र। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके बाद क्या पूछा जाता है कि रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपका रोहतक। तो रोहतक मंडल के अंदर दोस्तों कौन कौन से आपके जिले आएंगे। तो रोहतक के अंदर आपका सबसे पहले तो खुद एक रोहतक आएगा दोस्तों। रोहतक के बाद आपका झज्जर, क्या है दोस्तों, झज्जर के बाद दोस्तों सोनीपत, क्या है आपका, सोनीपत के बाद दोस्तों भिवानी, और भिवानी के बाद दोस्तों आपका आएगा चरखी दादरी। तो ये अभी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जितने हरियाणा के 6 मंडल है दोस्तों, 6 मंडल के हमें ये पता होना चाहिए कि किस जिले, मतलब किस मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे। तो उसके बाद दोस्तों हिसार मंडल की बात की गई है। तो हिसार मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं आपके। तो सबसे पहले तो खुद एक हिसार आएगा। हिसार के बाद दोस्तों फतेहाबाद आएगा, और फतेहाबाद के बाद दोस्तों आपका सिरसा, और सिरसा के बाद दोस्तों आपका जींद, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो 6 के 6 जिले थे, मैं उम्मीद करूंगा आपको सभी जिलों का पता चल चुका होगा कि किस मंडल के अंदर कौन से जिले आते हैं। और ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आगे क्या पूछा जाता है दोस्तों कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें कितने जिले थे। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हरियाणा राज्य की क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना की गई थी। या फिर ये भी आ सकता है कि हरियाणा राज्य एक नए राज्य के रूप में उभर कर कब आया था, 1 नवंबर को आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हरियाणा राज्य जब नए जिले के मतलब हरियाणा राज्य जब नए राज्य के रूप में उभर कर आया, तो इसके अंदर कितने जिले थे दोस्तों। तो केवल और केवल दोस्तों 7 जिले थे।
7 जिले घर जम्मू कश्मीर में दोस्तों अब कैसे आएगा जी? घर जम्मू कश्मीर में दोस्तों आप याद कर लेना। और सबसे पहले जैसे अंबाला, अंबाला क्या है दोस्तों? सबसे पहले था अंबाला, के बाद आपका रोहतक था, रोहतक के बाद दोस्तों आपका महेंद्रगढ़ भी था, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ के बाद दोस्तों आपका गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव था दोस्तों उस टाइम पे। तो गुड़गांव भी आप इसके अंदर लिखे, करनाल लिखे, करनाल के बाद दोस्तों आपका हिसार, और हिसार के बाद आपका क्या रहेगा वह जींद भी दोस्तों आपका इसके अंदर शामिल रहेगा। तो ये दोस्तों जिले आपके वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। जो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और स्थापना के समय दोस्तों आपके क्या थे? केवल 7 जिले थे दोस्तों, जो आपके ये 7 जिले आपके सामने हैं जो हरियाणा की स्थापना के समय में हरियाणा के अंदर थे। तो आगे दोस्तों क्या प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणा का 21वां जिला कौन सा था दोस्तों और वो कब बना? तो 21वें जिले की बात की गई है दोस्तों। आज के समय में हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, लेकिन आप लोगों से पूछा गया है कि हरियाणा का 21वां जिला, 21वां क्या है दोस्तों? जिले की बात की गई है। तो 21वां जिला दोस्तों कौन सा था और ये कब बनाया गया या कब बना? तो 21वां जिला दोस्तों आपका पलवल, पलवल, ठीक है। और ये कब बनाया गया? 15 अगस्त 2008 को दोस्तों। कब बनाया गया? 15 अगस्त 2008 को दोस्तों क्या हुआ था? ये जिला बनकर आया था। कौन सा जिला? पलवल। और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यू अगर हम अपनी क्लास लगाते हुए चलेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्लियर होता हुआ चलेगा। फिर आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और जितने भी दोस्तों आपके जिले हैं ये सारे के सारे कवर होते चले जाएंगे। तो आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है कि हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो क्वेश्चन क्या है आपका? हरियाणा के जिलों का नाम बताएं जिनका मुख्यालय अलग है, अलग जिले के अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका महेंद्रगढ़ आएगा। क्या आएगा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद दोस्तों आपका क्या है? नारनौल। नारनौल भी दोस्तों आपका क्या रहेगा? एक अलग मुख्यालय के अंदर आएगा। और इसके बाद दोस्तों कि देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जो देश का राष्ट्रीय कैंसर यानी कि हरियाणा अपना भारत का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल पूछा गया है, HOSPITAL हॉस्पिटल। तो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल दोस्तों आपका झज्जर के अंदर रहेगा, झज्जर। और झज्जर के दोस्तों बाडसा गांव में ये स्थित है, बाडसा स्थान पर दोस्तों ये स्थित है। और इसके ऊपर दोस्तों कितने करोड़ रुपए की लागत लगी थी? तो 2035 करोड़ रुपए की दोस्तों इसके ऊपर लागत लगी थी, रुपए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके बाद दोस्तों आगे क्या पूछा जाएगा आप लोगों से कि हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? अब दोस्तों हरियाणा के परमाणु विद्युत केंद्र की बात की गई है। परमाणु विद्युत केंद्र, परमाणु विद्युत केंद्र दोस्तों कहां पर रहेगा? आपका हरियाणा के गोरखपुर के अंदर स्थित रहेगा। कहां पर है दोस्तों? गोरखपुर, गोरखपुर। और गोरखपुर दोस्तों आपका फतेहाबाद के अंदर रहेगा। तो गोरखपुर के फतेहाबाद के अंदर दोस्तों ये स्थित है, फतेहाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि गोरखपुर के जो फतेहाबाद के अंदर दोस्तों आपका क्या है? परमाणु विद्युत केंद्र स्थित रहेगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दोस्तों, तो दोस्तों कौन सा पदक जीता था? पदक स्पर्धा में दोस्तों ओलंपिक की एकल स्पर्धा थी दोस्तों, जिसके अंदर भारत की कौन सी महिला थी दोस्तों जिन्होंने पदक जीता? तो ये दोस्तों कर्ण मल्लेश्वरी। तो कलम मल्लेश्वरी ने दोस्तों क्या जीता था? आपका एकल स्पर्धा पदक दोस्तों जीता था। एकल स्पर्धा पदक किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता था कर्मा मल्लेश्वरी ने दोस्तों ये पदक जीता था। और पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? अब दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में, अब क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा का भारत में स्थान, भारत में क्या है दोस्तों? स्थान बताना है। तो हरियाणा
का जो दोस्तों स्थान रहेगा वो आपका 20वां स्थान रहेगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में हरियाणा का 20वां स्थान है दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हरियाणा के लौह पुरुष कौन है, क्या दोस्तों, लौह पुरुष, लौह पुरुष दोस्तों हरियाणा के कौन रहेंगे, तो चौधरी बंसी लाल। तो चौधरी बंसी लाल दोस्तों क्या है, हरियाणा के आपके लौह पुरुष रहेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट है, देवीलाल से पूछा जाता है दोस्तों कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है। अब क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय दोस्तों हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। आप क्वेश्चन दोस्तों दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये दोस्तों हरियाणा के सिरसा के अंदर स्थित रहेगा। तो हरियाणा के दोस्तों सिरसा के अंदर क्या है आपका, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय स्थित रहेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तो इसको जरूर याद करें। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया, दोस्तों संविधान से जुड़ा हुआ है। और 100% दोस्तों आपको भी पता है कि संविधान से जुड़े हुए प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये भी दोस्तों वही प्रश्न है, क्या है कि हरियाणा का गठन संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया। तो दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन आपको पता है कि हरियाणा नए राज्य के रूप में उभर कर 1 नवंबर 1966 को आया था। लेकिन संविधान के किस संशोधन के कारण दोस्तों हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में उभर कर आया था। तो 17वें संशोधन के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या हुआ था, हरियाणा एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया। यानी कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को तो दोस्तों एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया। और पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग आया था दोस्तों ये, तो ये आया था आपका 17वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। और आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है कि हरियाणा भारत में कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि आपको पता है जैसे हमारे भारत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे अनेक राज्य हैं दोस्तों। तो हरियाणा राज्य का नंबर दोस्तों कौन से नंबर पर आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ले ली, सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर है, फिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो ये दोस्तों सीरीज चलती चलती आई हुई है ऐसे। लेकिन अब दोस्तों आपको पता है कि जैसे पहले कितना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश दोस्तों ये पूरा एरिया एक था, ठीक है। अब जैसे स्थापना अलग अलग जिले, अलग अलग राज्य बनाए गए, तो दोस्तों जो हरियाणा राज्य था आपका, तो इसका स्थापना जब हुई थी तो ये कौन से नंबर पर दोस्तों एक राज्य बनकर आया था, तो इसका दोस्तों 17वें नंबर पर दोस्तों ये क्या था, बनकर आया था। एक बार दोबारा अगर गठन पूछा जाए संविधान के अकॉर्डिंग तो भी 17 राइट आंसर रहेगा। 17वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग दोस्तों हरियाणा का गठन किया गया। और हरियाणा का नंबर पूछा जाए कि हरियाणा कितने राज्यों के अंदर, मतलब जैसे क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा राज्य है जब बना था तो हरियाणा का नंबर कौन सा था, तो 17वां नंबर था। तो चलिए दोस्तों आगे हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है। अब हरियाणा के अंदर दोस्तों वन क्षेत्र पूछा गया है कि हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है। हरियाणा का वन क्षेत्र, तो हरियाणा का दोस्तों जो आपका वन क्षेत्र रहेगा वो कितना रहेगा, तो ये रहेगा 1559 वर्ग का दोस्तों, यानी कि 1559 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों आपका क्या है, वन क्षेत्र है हरियाणा का। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्योंकि वनों से क्या मिलती है दोस्तों, ऑक्सीजन मिलती है, और इसी ऑक्सीजन के कारण दोस्तों आज हम जीवित हैं, अच्छी सांस ले रहे हैं दोस्तों। तो वनों को दोस्तों जितना बढ़ाया जा सके बढ़ाना चाहिए। हर एक इंसान को अपने लाइफ में दोस्तों पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए दोस्तों। और उसी प्रकार दोस्तों हमारा क्वेश्चन भी वनों से बना हुआ है कि हरियाणा का वन क्षेत्र कितना है। तो हरियाणा का वन क्षेत्र दोस्तों 1559 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र रहेगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा गया है दोस्तों। किसका मकबरा, इब्राहिम लोदी। तो एक इब्राहिम सूरी था दोस्तों, ये भी याद रखना। इब्राहिम सूरी का पूछा जाए तो महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर दोस्तों इब्राहिम सूरी था, सूरी। और लोदी की बात की गई है दोस्तों, तो लोदी दोस्तों आपका कहां पर रहेगा, पानीपत के अंदर।
एक सिंपल देसी वे में बोलूं तो दोस्तों, हम कपास को क्या बोलते हैं, लोधी बोल देते हैं कई जगह पे कि ये तो लोदड़ या लोधी हुई पड़ी है। तो लोधी दोस्तों कपास आपकी क्या है, पानीपत के अंदर रहेगी, क्योंकि पानीपत बुनकरों का शहर है। बुनकरों यानी कि हाथों के द्वारा वहां पर कुछ ना कुछ बनाया जाता है। तो बुनकरों के शहर में दोस्तों क्या है, लोधी पाई जाती है। और इब्राहिम लोधी का मकबरा दोस्तों कहाँ है, तो ये पानीपत के अंदर आपका मकबरा रहेगा। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है। अब दोस्तों राव तेज सिंह का तालाब पूछा गया है, तालाब। तो राव तेज सिंह का दोस्तों जो तालाब रहेगा आपका, वो आपका कहाँ रहेगा, ये आपका दोस्तों रेवाड़ी के अंदर रहेगा। रेवाड़ी के अंदर दोस्तों आपका क्या है, राव तेज सिंह का तालाब है। और इसके बाद दोस्तों राज्य में घंटेश्वर मंदिर पूछा जाए। अब दोस्तों ये तो तालाब के बारे में पूछा गया है राव तेज सिंह से। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि घंटेश्वर मंदिर कहां पर है, अब दोस्तों घंटेश्वर मंदिर, अब दोस्तों घंटेश्वर मंदिर की बात की गई है, तो घंटेश्वर मंदिर भी आपका कहां रहेगा, रेवाड़ी के अंदर स्थित रहेगा। रेवाड़ी के अंदर कौन सा मंदिर है दोस्तों, आपका घंटेश्वर मंदिर स्थित रहेगा। और आगे पूछा जाता है दोस्तों, क्या पूछा जाएगा आप लोगों से कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन। अब दोस्तों सरसम यानी कि सरसम का तेल आप लोगों ने सुना होगा, और सरसों होती है दोस्तों जिसमें शाहरुख खान अपने हाथ फैलाए खड़ा था। तो उसी सरसों को दोस्तों पूछा जाता है कि सबसे अधिक उत्पादन सरसों का हरियाणा में कहां पर होता है, तो दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर होता है। महेंद्रगढ़ में दोस्तों क्या होता है, सबसे अधिक सरसों पाई जाती है। अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे हो कि शाहरुख खान क्या पता महेंद्रगढ़ में ही आया हो सरसों के खेत में। दोस्तों वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो महेंद्रगढ़ है के अंदर आपकी क्या है, सरसों सबसे अधिक पाई जाएगी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। और इसके बाद भिवानी टेक्साइट मिल की स्थापना पूछी जाए दोस्तों। भिवानी के अंदर क्या पूछा जाएगा दोस्तों, टेक्साइट मिल की स्थापना कब की गई, किसकी दोस्तों, भिवानी के अंदर है सबसे पहले। तो भिवानी किसकी मिल की स्थापना पूछी गई है दोस्तों, टेक्सटाइल मिल। तो टेक्सटाइल मिल की स्थापना दोस्तों 1937 के अंदर की गई थी। अब टेक्सटाइल मिल दोस्तों जो थी वो उसकी स्थापना है जो वो आपकी 1937 के अंदर की गई थी। और इसके बाद दोस्तों हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, एक बार रब कर देता हूं दोस्तों कि हरियाणा में पहली बार क्या किया गया दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन हरियाणा में पहली बार कब लागू किया गया, तो ये किया गया था 1967 के अंदर। क्या हुआ था दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अगर पूछा जाए आप लोगों से कि महाभारत की रचना किसने की। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की दोस्तों महाभारत की रचना की थी दोस्तों महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास नदी के किनारे बैठ के की थी दोस्तों। नदी का नाम है सरस्वती। और किस जिले के अंदर की गई थी दोस्तों, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर की थी, कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया दोस्तों, युद्ध पूछा जाए तो युद्ध भी आपका कहां हुआ, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। और अगर आप लोगों से पूछा कि कितने दिनों तक युद्ध चला, तो दोस्तों 18 दिनों तक क्या था, ये युद्ध चला था। युद्ध चला 18 दिनों तक। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से किसी भी विद्यार्थी का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्विज हो दोस्तों आपकी, आप हमसे जरूर पूछे। आपको दोस्तों इसमें से हर एक क्वेश्चन का हल दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों का मतलब हरियाणा जीके में से कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ ले, ताकि आपके दोस्तों सभी क्वेश्चंस के डाउट दूर किए जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और इस क्लास में से दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो आपका, चाहे वो कितना भी छोटा लेवल का हो या हाई लेवल का दोस्तों आपका क्वेश्चन हो, तो
आप कमेंट करने से ना घबराएं, क्योंकि कई विद्यार्थी सोचते हैं कि यार व्यूज बहुत कम है इस वीडियो पे, तो क्या पता काम की चीज ना मिले इसके अंदर। तो दोस्तों काम की चीज जो क्वेश्चंस हैं आपके, आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़कर देखना, अगर ये दोस्तों आपको 100% आपके एग्जाम्स के अंदर जरूर मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।